हेलो दोस्तों। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोस्त हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। पर क्या कभी आपको अपने ही किसी दोस्त ने धोखा दिया है? ये धोखा हमें ताउम्र याद रहता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं, मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड या आपकी कोई गर्लफ्रेंड, उसने आपके सबसे अच्छे दोस्त के साथ ही मिलकर आपको धोखा दिया है, तो आप कैसा महसूस करोगे? आज की कहानी भी इसी धोखे पर आधारित है, जहां एक 19 साल की लड़की को इतना बड़ा धोखा मिला अपने ही दोस्त और अपने ही प्यार से कि दोबारा वो लड़की वापस आ ही नहीं पाई। मैं बात कर रही हूँ जानवी कुकरेजा मर्डर केस की। मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा, इसने अपनी जिंदगी अभी जीनी शुरू ही करी थी। जानवी के पिता का नाम प्रकाश कुकरेजा और माता का नाम निधि कुकरेजा है। जानवी की एक छोटी बहन भी है, मान्या कुकरेजा। जानवी का नेचर एक चुलबुली सी लड़की का है, हर किसी की मदद करने वाली, मुसीबत में साथ देने वाली लड़की थी। जानवी मुंबई के जय हिंद कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और अपने परिवार के मुताबिक वो साइकोलॉजी में ही अपना करियर बनाना चाहती थी और विदेश जाके पढ़ना चाहती थी। जानवी की एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, नाम था दिया पडालकर। जानवी और दिया बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के घर के पास रहते थे। इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि इनकी दोस्ती की वजह से इनके परिवार भी आपस में दोस्त बन गए और जानवी का परिवार दिया को अपनी ही बच्ची माना करता था। पर शायद दिया का परिवार ऐसा नहीं सोचता था। पर जानवी की बस दिया ही दोस्त नहीं थी, जानवी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था श्री जोधंकर, जो कि जानवी और दिया दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड था। जानवी श्री से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसकी गुड बुक्स में रहने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया करती थी। अब यहाँ से मामला शुरू होता है। दिन था 31 दिसंबर 2020 का। इस दिन जानवी के पिता का बर्थडे था और ये जानवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था हर साल। जानवी अपने पिता का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी, क्योंकि 31 दिसंबर को उसके पापा का बर्थडे होता था और 1 जनवरी को न्यू ईयर होता था। तो जानवी को एक साथ डबल खुशी मिलती थी। तो ऐसे ही 2020 के समय भी हुआ। 31 दिसंबर को जानवी ने अपने पापा का बर्थडे बनाया। सब घर में बहुत ज्यादा खुश थे। फिर जानवी ने अपने पापा से परमिशन मांगी कि वो न्यू ईयर अपने दोस्तों के साथ मनाना चाहती है। पर मैं आपको बता दूं कि ये समय था 2020 और 2021 की स्टार्टिंग का। इस समय कोरोना महामारी चरम पर थी और ज्यादा गैदरिंग भी अलाउ नहीं थी। सड़कें भी ज्यादा रौनक वाली नहीं थी, क्योंकि पुलिस और गवर्नमेंट के सख्त आदेश थे कि 50 से ज्यादा लोग किसी शादी पार्टी में नहीं आ सकते हैं। तो जानवी के पापा ने मना कर दिया कि पार्टी में नहीं जाना है, क्योंकि उनको डर था। पर थोड़ी देर बाद दिया भी घर आ गई जानवी के और दोनों ने मिलकर जानवी के पापा को मना लिया और इजाजत मिल गई जाने की। जानवी, सिया और श्री का एक म्यूचुअल फ्रेंड और था जिसका नाम था यश आहूजा। ये पार्टी यश आहूजा के अपार्टमेंट, जो कि मुंबई के खार वेस्ट इलाके में था, वहां के टेरेस पर होने वाली थी। ये तीनों लोग भी वहीं इनवाइटेड थे। तीनों लोग रात 11:30 बजे पार्टी में पहुंचे। तीनों ने मिलकर पार्टी करी, खूब मस्ती करी। पार्टी, म्यूजिक, डांस, फूड, इन सब के साथ साथ नशे का सामान भी, मोस्ट प्रोबेबली वाइन या बियर या कुछ भी, वहां पर सर्व किया जा रहा था। हालांकि सार्वजनिक रिकॉर्ड में ये पुष्टि नहीं हुई है कि जानवी ने शराब पी थी कि नहीं पी थी। पर श्री और दिव्या के ब्लड टेस्ट से शराब के ट्रेसेस मिले थे। सब लोग डांस करने में और बातें करने में बिजी थे। लोग न्यू ईयर का काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही पलों के बाद नया साल आने वाला था। जानवी, श्री और दिया भी न्यू ईयर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और फिर एकाएक करके न्यू ईयर ने भी दस्तक दे दी। सब बहुत खुश हुए, अपने चाहने वालों को विश कर रहे थे। जानवी भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ और अपने प्यार के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद जानवी ने अपने आप को उस पार्टी में अकेला पाया, क्योंकि श्री और दिया कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ समय पहले तो साथ में ही थे, तो दोनों को ढूंढने के लिए वो दूसरों से पूछ रही थी क्या उन दोनों को किसी ने देखा है। पर किसी ने भी दिया और श्री को नहीं देखा था। तो जानवी ढूंढते ढूंढते छत पर बनी पानी की टंकी के पास गई और उसने वहां पर जो देखा, उसको देखकर उसको यकीन ही नहीं हुआ कि वो क्या देख रही है। उसने देखा कि श्री और दिया एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है। यूं कहा जाए कि जानवी ने श्री और दिया को इंटीमेट हालत में पकड़ लिया। थोड़ी देर तक वो सन्न रह गई और दिमाग में प्रोसेस भी नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद जो भी कुछ हुआ, ये सब दिमाग में प्रोसेस करने के जानवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई दोनों से, क्योंकि दोनों ने ही मिलकर उसको धोखा दिया था। और तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। फिर क्या, ये बहस लड़ाई में बदल गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री और दिया ने नशा कर रखा था और दारू उन दोनों के सर पर चढ़ी हुई थी। बहस हो जाने के बाद जानवी ने वहां से निकलना ज्यादा बेहतर समझा।
बहस के बाद जानवी टेरेस को छोड़कर स्टेयरकेस की तरफ चली गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय भी बहस जारी थी। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और हाथापाई पर बात आ गई। फॉरेंसिक जांच में अलग अलग मंजिलों पर खून के धब्बे, बाल मिलने के संकेत थे, जिससे पता चलता है कि संघर्ष एक जगह नहीं बल्कि सीढ़ियों के कई हिस्सों में हुआ था। इधर पीछे पीछे दिया भी आ गई और श्री और जानवी को सेकंड फ्लोर पर लड़ते देख उसने बीच बचाव ना करते हुए श्री का साथ दिया और अब श्री और दिया दोनों लोग मिलकर जानवी को मार रहे थे। जानवी ने भी अपने बचाव में दिया को धक्का मारा तो दिया शराब पिए होने के कारण लड़खड़ा कर गिर गई और उसका मुंह स्टेयर्स की रेलिंग से जाकर टकरा गया, जिससे उसके होठ में चोट आ गई और काफी खून बह रहा था। ये देखकर श्री भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जानवी को ओवर पावर कर लिया और उसके चेहरे को रेलिंग पर बार बार मारना शुरू कर दिया और तब तक मारता रहा जब तक उसका चेहरा लहूलुहान नहीं हो गया। इधर दिया भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और मैं आपको बता दूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जानवी के सर से काफी बाल जड़ से टूटे हुए थे। मतलब किसी ने जानबूझकर दर्द देने के लिए उसके बालों को पकड़ा और उनको जड़ से ही उखाड़ लिया। मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ दिया ने किया था। फिर इसी हाथापाई में श्री ने जानवी को सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया। जानवी ग्राउंड फ्लोर पर जाकर थोड़ी देर तक दर्द में रही और फिर वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। श्री भी जानवी को नीचे फेंकने के थोड़ी देर बाद ग्राउंड फ्लोर से होते हुए जहां जानवी की लाश पड़ी हुई थी वहीं से अपने दोस्त के यहाँ चला गया। दिया भी जाकर सेकंड फ्लोर के एक रूम में सो गई थी। थोड़ी देर बाद कुछ दोस्त दिया के रूम में आए तो उन्होंने देखा कि दिया के बेड पर खून ही खून लगा हुआ है और दिया सो रही है। उन्होंने दिया को उठा के देखा तो पाया कि उसका होंठ कटा हुआ है। दिया से पूछने पर उसने बताया कि उसको याद ही नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। अब सुबह के 4 बज गए थे तो एक महिला जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती थी कुछ काम से आई तो उसने देखा कि एक लड़की नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई है। वो देखकर डर गई। उसने पास जाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था और वो हिल भी नहीं रही थी। इधर पूरे अपार्टमेंट में सनसनी फैल गई। न्यू ईयर की पार्टी अब क्राइम सीन में बदल गई। लोगों ने पुलिस को फोन किया। घटना स्थल पर पुलिस आई। घटना स्थल को सील किया गया। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग खास करके स्टेयरकेस और ग्राउंड फ्लोर वाले हिस्से को घेर लिया ताकि सबूत सुरक्षित रखे जा सके। जानवी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामला दुर्घटना की बजाय संदिग्ध मौत और फिर हत्या की जांच में बदल गया। इधर दिया को भी अस्पताल ले जाया गया था क्योंकि उसके होंठ से भी खून बह रहा था। सुबह 5:30 बजे के आसपास जानवी के घर का फोन बजा। जानवी के पापा प्रकाश कुकरेजा ने फोन उठाया और दूसरी तरफ फोन पर दिया के पापा थे। उन्होंने बताया कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से अस्पताल पहुंचो। दिया को भी दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये सब सुनकर तो प्रकाश कुकरेजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। हॉस्पिटल पहुंचकर उनको नहीं पता था कि उनके लिए कितनी बुरी खबर उनका इंतजार कर रही है। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि यहाँ लाने से पहले ही जानवी ने दम तोड़ दिया था। प्रकाश कुकरेजा जानवी को बहुत प्यार किया करते थे, जो कि हर बाप अपनी बेटी से करता ही है। अपनी बच्ची को आंखों के सामने यूं मरा हुआ देखना, जिसने कल ही उनका बर्थडे मनाया था, किसी भी बाप की हिम्मत तोड़ देगा। बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो प्रकाश कुकरेजा का शक पूरा पूरा दिया और श्री पर ही गया और उनको यकीन नहीं हुआ जिस लड़की को जानवी अपनी बहन माना करती थी, जिसको प्रकाश और निधि कुकरेजा अपनी बेटी माना करते थे, उसी ने ही उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। पार्टी में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने यह जानने की कोशिश करी कि आखिरी बार जानवी को किसने देखा था, किससे उसका झगड़ा हुआ था और घटना स्थल के समय वहां कौन कौन था। सीसीटीवी फुटेज भी जब्त की गई। पुलिस ने बिल्डिंग के कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली और उसी से यह पता लगाने की कोशिश करी गई कि जानवी, श्री और बाकी लोग किस समय कहाँ थे। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। उन्होंने खून के धब्बों, बालों, कपड़ों और अन्य निशानों के सैंपल इकट्ठा किए। क्राइम सीन को दोबारा बनाने का फैसला लिया गया क्योंकि घटना का कोई भी प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं था। पुलिस ने श्री, दिया और पार्टी में मौजूद अन्य लोगों के साथ बाद में पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझने के लिए रिकंस्ट्रक्शन किया गया। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार श्री पार्टी से निकलने के बाद अपने दोस्त परम के घर गया था। वहां उसने अपने खून से लगे कपड़े बदले और अपनी खून लगी टी शर्ट परम के पास छोड़ दी। बाद में परम ने वही शर्ट पुलिस को सौंप दी थी। फॉरेंसिक जांच में उस शर्ट पर श्री और जानवी दोनों के खून पाए गए और यह चीज बहुत महत्वपूर्ण सबूतों में से एक था।
जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन परम श्री को लेकर के सियोन हॉस्पिटल भी गया, क्योंकि श्री के शरीर पर भी कई सारी चोटें लगी थी। अस्पताल में श्री ने अपने चोटों के बारे में जो भी कारण बताया, और उसके बाद जब उससे पुलिस ने पूछताछ की, दोनों में बहुत ज्यादा विरोधाभास पाया गया। अलग अलग मौकों पर उसने अलग अलग बातें कही, जिसे अदालत ने उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण सबूत माना। पर ये तो बस सब चीजों की शुरुआत थी। जानवी तो चली गई, पर पीछे छोड़ गई एक लंबा इंतजार। इंतजार उसके माँ बाप का, इंतजार जानवी के कातिलों को सजा दिलाने का। जानवी का परिवार लगातार इस केस के पीछे ना लगा रहता तो संभव है कि यह मामला इतना आगे ना बढ़ता। जानवी की मां निधि कुकरेजा और उनके परिवार ने लगातार पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग करी, मीडिया के सामने आई और बार बार अपनी बात रखी। कोर्ट की भी हर सुनवाई में सब लोग मौजूद रहे। जांच और ट्रायल को लगातार फॉलो किया गया। और यह घटना 1 जनवरी 2021 की रात को हुई थी, लेकिन फैसला आने में लगभग 5 साल लग गए। 1 जनवरी 2021 को श्री जोधनकर और दिया पडालकर को गिरफ्तार किया गया। अगले कई वर्ष तक पुलिस जांच, चार्जशीट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों की गवाही और कोर्ट में सुनवाई चलती रही। और इसी साल 31 जनवरी 2026 को मुंबई सेशन कोर्ट ने श्री जोधनकर को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। पर दिया को कोई भी सजा नहीं हुई, जो कि इस केस का सबसे दिल दुखा देने वाला पॉइंट है। जैसा कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये सब होते समय दिया और श्री दोनों एक साथ थे, और कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जो दिया को इस केस से डायरेक्ट जोड़ते थे। पर हमारे यहाँ की पुलिस की बात ही निराली है। जो एविडेंस दिया को जानवी के कत्ल का सीधा गुनहगार मानते थे, वो सबूत ही पुलिस ने नहीं सही से उठाए, जिससे कोर्ट में दिया के वकील ने इसी चीज का फायदा उठा लिया और दिया को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए सेशन कोर्ट ने दिया को बरी कर दिया। दिया का बरी हो जाना जानवी के परिवार के लिए एक बहुत दुखद घटना थी। इन सबसे जानवी के माता पिता का दिल पूरा टूट चुका था। पर हमारी अदालत में जब सबूत नहीं होता तो गुनहगार गुनाह करके भी बच निकलता है। इस केस के होने के बाद जानवी की छोटी बहन मान्या कुकरेजा बहुत ज्यादा आहत हुई थी, जिसके कारण सालों तक उनकी थेरेपी चली थी। आखिर में श्री जोधनकर को उम्र कैद की सजा हुई और दिया पडालकर पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से बरी कर दी गई। पर इस ट्रेजेडी ने जानवी के घर वालों को उम्र भर का दुख दे दिया। बस मेरा इतना ही कहना है, आप अपनों पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। पर अपने माँ बाप और भाई बहनों को छोड़ दें अगर, तो किसी पर इतना भरोसा मत करिए कि आपके भरोसे का गलत फायदा उठाया जाए। एक हंसता खेलता परिवार पूरा बर्बाद हो गया। एक 19 साल की लड़की जिसके आगे कई सपने थे, वो इस दुनिया से चली गई। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए केस स्टडी के साथ। नमस्ते।